दोस्तों, एक बात याद रखना, दुनिया में कोई भी इंसान छोटा या बड़ा पैदा नहीं होता है, लेकिन उसकी सोच और मेहनत उसे बड़ा बनाती है। हर इंसान चाहता है कि उसका अपना बिजनेस हो, अच्छी कमाई हो, परिवार खुश रहे और लोग उसका नाम इज्जत से लें। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग बिजनेस शुरू करते हैं पर सही रास्ता नहीं पता होता, इसलिए बीच में ही हार मान लेते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 10 बातें बताने वाला हूँ जो न किताबों में मिलती हैं, न स्कूल में पढ़ाई जाती है। ये बातें सिर्फ असल जिंदगी सिखाती है, संघर्ष सिखाता है और अनुभव सिखाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं आपको सब कुछ इतनी आसान भाषा में बताऊंगा कि अगर कोई अनपढ़ इंसान भी ये वीडियो देख ले तो वो भी समझ जाएगा कि बिजनेस कैसे शुरू करना है, कैसे चलाना है और कैसे छोटा बिजनेस भी बड़ा बनाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, दिल और दिमाग दोनों खोलकर बैठ जाइए, क्योंकि आज की वीडियो आपकी सोच बदलेगी, आपकी मेहनत को नई दिशा देगी और आपको सिखाएगी कि एक सफल बिजनेसमैन बनना कितना आसान है अगर तरीका सही हो। टिप्स नंबर 1, साफ लक्ष्य बनाओ। दोस्तों, बिजनेस शुरू करने से पहले एक बात समझ लो, बिना लक्ष्य के काम करना मतलब बिना नक्शे के सफर शुरू करना। चल तो पढ़ते हो लेकिन पहुंचोगे कहाँ, कोई भरोसा नहीं। इसलिए बिजनेस शुरू करने से पहले ये पता होना बहुत जरूरी है कि आप करना क्या चाहते हो। अक्सर लोग बिजनेस शुरू करते हैं पर कुछ समय तक उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो किस दिशा में जा रहे हैं, और जब दिमाग में मंजिल ही साफ नहीं हो तो मेहनत भी बेकार जाती है। मान लो आप सब्जी या दूध का काम करना चाहते हो, तो साफ साफ तय करो कि रोज कितना माल बेचना है, कितने ग्राहकों तक पहुंचना है और महीने के आखिर में जेब में कितनी कमाई आनी चाहिए। ये बातें छोटी लगती हैं, लेकिन यहीं से असली बिजनेस की शुरुआत होती है। अगर आपको दुकान खोलनी है तो पहले तय करो कि कौन सा सामान बेचोगे, कितना स्टॉक रखोगे और दिन में कितने ग्राहक बनाने हैं। ढीली प्लानिंग वाला बिजनेस ज्यादा दिन नहीं चलता, पर साफ योजना वाला बिजनेस दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है। लक्ष्य तय करने का आसान तरीका, एक कॉपी ले लो और उसे कॉपी में 3 लाइनें लिख दो। पहले 30 दिन में क्या करना है, अगले 90 दिन में कौन सी प्रगति चाहिए, 1 साल में किस लेवल पर पहुंचना है। इतना सा करने से आपका दिमाग हर दिन याद दिलाएगा कि आपको कहां पहुंचना है। जैसे बस का ड्राइवर तभी सही रूट लेता है जब उसे पता होता है कि बस का स्टॉप कौन सा है, वैसे ही आपका लक्ष्य आपका रास्ता तय करता है। लक्ष्य होने से आदमी थकता नहीं, उल्टा उत्साह बढ़ता है, काम में मजा आता है और हर दिन आप पहले से बेहतर बनते जाते हो। याद रखो, साफ लक्ष्य, साफ रास्ता हमेशा सफलता तक ले जाता है। टिप्स नंबर 2, छोटा बिजनेस शुरू करो, धीरे धीरे बढ़ाओ। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, बड़ा बिजनेस बनाने के लिए पहले छोटा कदम ही सबसे जरूरी होता है। गलती ज्यादातर लोग यही करते हैं कि शुरुआत में ही बहुत बड़ा काम पकड़ लेते हैं, फिर पैसा फंस जाता है, दिमाग खराब हो जाता है और बिजनेस शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। अगर आप छोटा बिजनेस शुरू करते हो तो नुकसान भी कम होगा है और सीखने का मौका बड़ा मिलता है। मान लो आप दूध का बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो पहले 1 से 2 गाय या भैंस के दूध से शुरू करो। सीखो कैसे दूध निकालना है, कैसे ग्राहक बनाना है, कैसे रोज दूध की सप्लाई देनी है। जब ये सब चीजें समझ जाओगे तब 5 से 10 भैंस या गायों का दूध निकालो और सप्लाई शुरू करो। इसी तरह अगर आपको दुकान खोलनी है तो पहले ज्यादा स्टॉक मत भरो, धीरे धीरे वो सामान बढ़ाओ जिसकी मांग ज्यादा है। जो चीज नहीं बिकती उसे दोबारा मत खरीदो, इससे नुकसान नहीं होगा और मुनाफा बढ़ता जाएगा। बिजनेस में सफलता उसी को मिलती है जो पहले सीखता है फिर बढ़ता है। एकदम बड़ा काम पकड़कर कोई भी आदमी सफल नहीं हुआ। सफल वही होते हैं जिनकी नींव मजबूत होती है, और मजबूत नींव तब बनती है जब शुरुआत छोटी लेकिन समझदारी से की जाए। छोटा बिजनेस शुरू करने का एक और फायदा है, डर कम रहता है। आपको रात को भी चिंता नहीं होती कि इतना बड़ा पैसा लगा दिया, अगर डूब गया तो क्या होगा। जब डर कम होता है, दस तो दिमाग साफ चलता है और आप हर कदम सोच समझकर उठाते हो। इसलिए दोस्तों, छोटा बिजनेस शुरू करो, सीखो, सुधारो, फिर धीरे धीरे बड़ा बनाओ। यही तरीका है हर बड़े बिजनेसमैन का। टिप्स नंबर 3, ग्राहकों को भगवान मानो। दोस्तों, बिजनेस में सबसे बड़ा सच यही है, ग्राहक है तो बिजनेस है, तो बिजनेस है। ग्राहक नहीं तो कुछ भी नहीं। दुकान कितनी भी सुंदर हो, सामान कितना भी अच्छा हो, अगर ग्राहक खुश नहीं है तो बिजनेस कभी नहीं चलेगा। हम गांव में भी देखते हैं, जिसकी दुकान पर ग्राहक मुस्कुराते हुए आते हैं उसी की दुकान तरक्की करती है, और जहां दुकानदार मुंह बनाकर बात करे, कड़वी आवाज में जवाब दे या ग्राहक की इज्जत कोई दुकानदार ना करे, वहां लोग दोबारा कभी नहीं जाते। इसलिए याद रखें, ग्राहक आपका मेहमान है और मेहमान को खुश रखना ही बिजनेस की असली कला है। मान लो आपकी दूध सप्लाई की दुकान है, अगर आप रोज समय पर ग्राहक को दूध पहुंचाओगे, ग्राहक की बात ध्यान से सुनोगे, कभी कभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा दूध भी दे दोगे,
तो ग्राहक आपको छोड़कर कहीं और नहीं जाएगा। अगर आपकी दुकान है तो मुस्कुराकर बात करो, ग्राहक की जरूरत समझो और उसे वही सामान देकर भेजो जो उसके काम का हो। ग्राहक धोखा बहुत जल्दी समझ जाता है, इसलिए चालाकी नहीं, सच्चाई से काम करो। सच्चाई वाली दुकान आज भी भीड़ से भरी रहती है। ग्राहक को खुश करने का एक आसान तरीका यह है, उसका नाम याद रखो। अगर आप उसे देखकर कहो, राम भाई कैसे हो, आपका सामान रख दिया है, तो उसे लगेगा कि ये दुकानदार मेरा अपना है। बस यहीं से ग्राहक हमेशा के लिए आपका हो जाता है। और एक बात, अगर ग्राहक कभी शिकायत करे तो नाराज मत होना। शिकायत मतलब वो आपको सुधार का मौका दे रहा है। अगर वो कुछ नहीं कहे और चुपचाप दूसरी दुकान चला जाए, वही असली नुकसान है। इसलिए दोस्तों, ग्राहक की इज्जत करोगे तो वो आपको रोटी भी देगा और तरक्की भी। टिप्स नंबर 4, रोज कुछ नया सीखो। दोस्तों, बिजनेस में एक बात बहुत जरूरी है, जो आदमी सीखना छोड़ देता है उसकी तरक्की भी रुक जाती है, और जो रोज थोड़ा थोड़ा सीखता रहता है वो धीरे धीरे बहुत बड़ा बन जाता है। दिमाग ऐसे ही चलता है जैसे मोबाइल, अगर अपडेट नहीं करेंगे तो हैंग होने लगेगा। वैसे ही बिजनेस भी है, अगर नए जमाने की चीजें नहीं सीखोगे तो बिजनेस पीछे रह जाएगा। मान लो आपकी दूध सप्लाई की दुकान है, अगर आप सीख लो कि दूध कैसे पैक करना है, कैसे ठंडा रखना है, कैसे ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचाना है, तो आपका काम तुरंत बढ़ जाएगा। अगर दुकान है तो सीखो कि कौन सा सामान ज्यादा बिकता है, क्या नया सामान आया है, कस्टमर किस चीज की मांग कर रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें आपकी कमाई बढ़ा देती हैं। सीखने का मतलब हमेशा किताब नहीं होता, सीखना तो हर जगह है। दूसरे दुकानदार को देखकर सीखो, ग्राहक की बातों से सीखो, मोबाइल पर 5 से 10 मिनट का वीडियो देखकर सीखो, गांव शहर जाकर नई चीजें देखकर सीखो। सीखने वाला आदमी कभी फंसता नहीं। अगर बिजनेस में कोई दिक्कत आ जाए तो वो तुरंत नया तरीका ढूंढ लेता है, लेकिन जो सीखना बंद कर देता है वो छोटी सी समस्या में भी टूट जाता है। और याद रखना, सीखने से पैसा नहीं लगता, लेकिन सीखकर जो काम करोगे उससे बहुत पैसा आएगा। जैसे किसान हर साल नई किस्म का बीज, नई दवा, नई मशीनों के बारे में सीखता है, तभी उसकी फसल की पैदावार बढ़ती है। वैसे ही बिजनेस भी सीखने से बढ़ता है। इसलिए दोस्तों, रोज रोज थोड़ा थोड़ा सीखो। सीखते सीखते छोटे दुकानदार भी बड़े बिजनेसमैन बनते हैं। टिप्स नंबर 5, खर्च कम करो, बचत बढ़ाओ। दोस्तों, बिजनेस में कमाना जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी पैसे को संभालना। बहुत लोग पैसा कमाते तो हैं लेकिन बचा नहीं पाते, और बिना बचत के बिजनेस कभी बड़ा नहीं बनता। एक बात समझ लो, बिजनेस में पैसा पानी की तरह बहता है। अगर ध्यान नहीं रखा तो कमाई से पहले खर्च खत्म हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने खर्चों पर कंट्रोल रखो। मान लो आप दुकानदारी का काम करते हो, अगर आप रोज रोज अनावश्यक चीजों पर खर्च कर दोगे, जैसे पार्टी, घूमना, महंगा मोबाइल, तो बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसे ही नहीं बचेंगे। अगर दुकान है तो फालतू का स्टॉक मत भरो, वही सामान लाओ जो बिकता हो। कई लोग दुकान में इतना सामान भर देते हैं कि ज्यादातर तो महीनों तक नहीं बिकता। इससे पैसा भी फंस जाता है और नुकसान भी होता है। बचत करने का आसान नियम यह है, रोज की कमाई लिख कर रखो, रोज का खर्च लिखो। महीने के आखिर में देखो कहाँ पैसे बर्बाद हुए। अगले महीने उस गलती को दोहराओ मत। ये आदत बहुत तेजी से पैसे बचाना सिखाती है। एक और बात, बिजनेसमैन को हमेशा आपातकाल के लिए थोड़ा पैसा बचा कर रखना चाहिए। कभी मशीन खराब हो जाए, घर का कोई बीमार पड़ जाए या दुकान में कोई बड़ा खर्च आ जाए, तो बचाया हुआ पैसा आपका सहारा बनेगा। याद रखना दोस्तों, बचत वाला बिजनेसमैन हमेशा मजबूत रहता है और खर्च वाला आदमी हमेशा तनाव में रहता है। जैसे किसान बीज, खाद और अनाज बचा कर रखता है ताकि मुश्किल समय में काम आ सके, वैसे ही बिजनेस में भी पैसे की बचत जरूरी है। इसलिए खर्च कम करो, बचत बढ़ाओ। यही तरीका है बिजनेस को धीरे धीरे मजबूत बनाने का। टिप्स नंबर 6, समय की कीमत समझो। दोस्तों, बिजनेस में सबसे कीमती चीज क्या है? पैसा नहीं, सबसे कीमती चीज है समय। पैसा खो जाए तो वापस आ सकता है, लेकिन समय निकल जाए तो कभी वापस नहीं आता। इसलिए जो आदमी समय की कदर करता है वो बिजनेस में हमेशा आगे रहता है। हम रोज देखते हैं, कुछ लोग सुबह लेट उठते हैं, दुकान देर से खोलते हैं, काम देर से शुरू करते हैं और फिर कहते हैं कि बिजनेस नहीं चल रहा है। सच यह है कि जिसका समय बिगड़ा हुआ है उसका बिजनेस भी बिगड़ा हुआ होता है। मान लो आपकी दूध सप्लाई की दुकान है, अगर आप रोज देर से दूध देंगे तो ग्राहक नाराज हो जाएगा, पर अगर आप समय पर दूध पहुंचाएंगे तो ग्राहक हमेशा आपके साथ रहेगा। अगर आपके पास दुकान है तो समय पर खोलना बहुत जरूरी है। बहुत लोग दिन में देर से दुकान खोलते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि ग्राहक नहीं आते। अरे भैया, ग्राहक आएगा कैसे जब आप खुद समय पर तैयार नहीं हैं? समय का सही उपयोग कैसे करें? सुबह का समय कभी बर्बाद मत करो। दिन का काम दिन में ही पूरा करो। एक काम अधूरा छोड़कर दूसरा काम मत पकड़ो। मोबाइल, गप्पे, बेकार की बैठकी पर समय बर्बाद मत करो। रोज अपने काम की टाइम टेबल बनाओ।
ये छोटी छोटी बातें आपकी कमाई दोगुनी कर देंगी। एक और बात, समय की कद्र करने वाले लोग तेजी से बढ़ते हैं, उनका दिमाग साफ रहता है, काम समय पर होता रहता है और बिजनेस अपनी रफ्तार पकड़ लेता है। याद रखना, समय को पकड़ लोगे तो सफलता खुद व खुद आपके पीछे दौड़ेगी। टिप्स नंबर 7, ईमानदारी से काम करो। दोस्तों, बिजनेस में सबसे बड़ा धन क्या है? पैसा नहीं, ईमानदारी। पैसा तो आज आएगा, कल चला जाएगा, लेकिन ईमानदारी ऐसी चीज है जो एक बार लोगों के दिल में बैठ गई तो आपका बिजनेस कभी डूब नहीं सकता। हम गांव में भी देखते हैं, जिस आदमी की जुबान सच्ची होती है, जिसका वजन सही होता है, जिसकी दुकान ज्यादा साफ होती है, लोग उसी के पास बार बार जाते हैं। उसकी दुकान छोटी हो या बड़ी, पर ग्राहक का भरोसा बड़ा होता है। मान लो आप दूध सप्लाई करते हो, अगर आप दूध में पानी मिलाओगे, आज तो पैसा बन जाएगा, पर कल ग्राहक आपको छोड़कर कहीं और चला जाएगा। लेकिन अगर आप शुद्ध दूध दोगे तो लोग खुद आपके बारे में दूसरों को बताएंगे। अगर आपके पास दुकान है तो ग्राहकों को सही दाम बताओ, सही सामान दो और जो चीज खराब हो उसके बारे में साफ बोलो। ग्राहक को बेवकूफ बनाकर कमाई कुछ दिन चलेगी, लेकिन सच्चाई से कमाई पूरी जिंदगी चलेगी। ईमानदारी सिर्फ ग्राहक के लिए नहीं होती, ये बिजनेस के लिए एक वरदान है। ईमानदार आदमी के अंदर डर नहीं रहता कि अगर पकड़ लिया तो क्या होगा। वो खुलकर काम करता है और उसका बिजनेस धीरे धीरे बहुत मजबूत बन जाता है। एक और बात, ईमानदार बिजनेसमैन की दुनिया में इज्जत भी बहुत होती है। लोग उसके बारे में कहते हैं, हाँ भाई, इसका सामान भरोसे का है, ये आदमी गलत नहीं देता। बस यही बात किसी भी बिजनेस को उठाने के लिए काफी है। याद रखना दोस्तों, ईमानदारी से काम करोगे तो ग्राहक खुद व खुद भगवान की तरह आपको आशीर्वाद देगा और उनका आशीर्वाद ही आपके बिजनेस को आसमान तक ले जाएगा। टिप्स नंबर 8, गलतियों से सीखो, टूटो मत। दोस्तों, बिजनेस की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि गलतियां हर आदमी से होती हैं, चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन हो या छोटा दुकानदार। कोई भी ऐसा नहीं है जिसने गलती न की हो। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग गलती से टूट जाते हैं और कुछ लोग गलती से सीखकर आगे बढ़ जाते हैं। मान लो आपने दूध का काम शुरू किया, पहले महीने में ग्राहकों का हिसाब गड़बड़ा गया, किसी दिन दूध ज्यादा बच गया, कभी कम पड़ गया। कोई बात नहीं, ये सब सीखने का हिस्सा है। गलती का मतलब आप नाकाम नहीं, बल्कि आप सीख रहे हो। अगर आपने दुकान खोली, शुरुआत में गलत सामान खरीद लिया, कुछ चीजें नहीं बिकी, थोड़ा नुकसान हो गया, ये भी सामान्य बात है। हर दुकानदार शुरुआत में गलत फैसला करता है, पर जो सुधार कर लेता है वही आगे जाकर सफल होता है। सबसे बड़ी गलती यह है कि गलती होने पर अपने आप को दोष देना या बैठ जाना। नहीं भाई, गलती का काम है रास्ता दिखाना, आपका काम है आगे बढ़ जाना। गलती पर गुस्सा मत करो, उसे समझो और अगली बार वही गलती मत दोहराओ। यही तरीका है मजबूत बिजनेस बनाने का। एक किसान भी अगर एक बार फसल खराब कर दे तो खेती छोड़ता नहीं, वो देखता है कहाँ गलती हुई, बीज गलत था, खाद कम थी या सिंचाई में गड़बड़ हुई, फिर अगले साल वही गलती नहीं करता और फसल अच्छी हो जाती है। वैसे ही बिजनेस में भी आपके हर गलत कदम में एक सीख छुपी होती है। जब आप गलतियों से सीखना शुरू कर दोगे तब आपकी तरक्की तेज हो जाएगी। याद रखना, गलती हार नहीं, गलती तो एक नया सबक है जो आपको अगले कदम पर और मजबूत बना देता है। टिप्स नंबर 9, अच्छे लोगों की संगत रखो। दोस्तों, एक कहावत है, जैसे लोग होंगे वैसी ही आपकी सोच बन जाएगी। बिजनेस में यह बात 100% सच है। अगर आपकी संगत अच्छी है तो आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा, और अगर संगत गलत है तो धीरे धीरे आपकी मेहनत, दिमाग और पैसा सब कमजोर होने लगता है। हम रोज देखते हैं, कुछ लोग हमेशा शिकायत करते हैं, काम नहीं चलता, किस्मत खराब है, पैसा नहीं मिल रहा है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ बैठना शुरू कर दोगे तो आपका दिमाग भी उसी तरह सोचने लगेगा। धीरे धीरे आपकी मेहनत कम हो जाएगी और बिजनेस रुक जाएगा। लेकिन अगर आपकी संगत ऐसे लोगों की है जो मेहनती हैं, संघर्षशील व्यक्ति हैं, अच्छी सलाह देते हैं, नया सीखते रहते हैं, तो आपके अंदर भी वही जोश आ जाएगा और ऐसा जोश आपको आगे बढ़ाता है। मान लो आप दूध सप्लाई का काम करते हो, अगर आपकी दोस्ती उन लोगों से है जो समय पर काम करते हैं, ग्राहक को इज्जत देते हैं और ईमानदारी रखते हैं, तो आप भी वैसे ही बनेंगे। अगर आपके पास दुकान है तो उन दुकानदारों से मिलो जो अनुभव शेयर करते हैं, गलती बताते हैं, कैसे ज्यादा कमाई करनी है ये सिखाते हैं। ऐसे लोगों की संगत आपके दिमाग को तेज कर देती है। याद रखना, गलत साथी आपको गलत रास्ते पर ले जाएगा, लेकिन सही साथी आपकी जिंदगी बदल सकता है। कुछ लोग आपको आगे बढ़ाते हैं और कुछ लोग आपको पीछे खींचते हैं। आपको पहचानना है कि आप किसके साथ बैठ रहे हो। अच्छी संगत का फायदा, सोच सकारात्मक रहती है, काम में मन लगता है, गलत फैसले कम होते हैं, बिजनेस तेजी से बढ़ता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा उन लोगों के साथ बैठो जो आपको आगे बढ़ाते हैं, ना कि पीछे गिराते हैं। टिप्स नंबर 10, धैर्य रखो और मेहनत जारी रखो।
दोस्तों, बिजनेस में सबसे बड़ी ताकत क्या है? मेहनत और धैर्य। बहुत से लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन धैर्य नहीं रख पाते। थोड़ी सी दिक्कत आते ही घबरा जाते हैं, नुकसान होते ही हार मान लेते हैं और फिर कहते हैं बिजनेस मेरे बस का नहीं है। सच्चाई यह है कि बिजनेस किसी के बस का नहीं होता, बस मेहनत और धैर्य वाले लोग उसे अपना बना लेते हैं। देखो भाई, कोई भी बिजनेस एक दिन में नहीं बढ़ता। फसल भी बोने के बाद तुरंत नहीं उगती, समय लगता है, देखभाल करनी पड़ती है, तभी खेत लहलहाते हैं। वैसे ही बिजनेस है, पहले समय देते हो, फिर धीरे धीरे कमाई बढ़ती है। मान लो आपने दूध का काम शुरू किया, पहले महीने में ग्राहक कम हुए तो क्या, दूसरे महीने बढ़ेंगे, पर आपको लगातार सेवा अच्छी देनी होगी। जो आदमी लगातार मेहनत करता है वही ग्राहक का दिल जीत लेता है। अगर आपके पास दुकान है, पहले कुछ दिन भीड़ कम हो सकती है, लोगों को पता भी नहीं होगा कि आपकी दुकान खुली है, लेकिन जब आप रोज समय पर दुकान खोलोगे, अच्छा व्यवहार रखोगे, अच्छा सामान दोगे, तभी धीरे धीरे लोग आपकी दुकान पहचानेंगे। धैर्य रखने का मतलब ये नहीं कि बैठकर इंतजार करो। धैर्य का मतलब है बिना हिम्मत हारे रोज मेहनत करना। बिजनेस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, एक दिन कमाई ज्यादा होती है, दूसरे दिन कम, लेकिन जो आदमी इन परिस्थितियों से लड़ता रहता है वही अपनी मंजिल पर पहुंचता है। याद रखना, समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, पर मेहनत करने वाले को उसका हक जरूर मिलता है। इसलिए दोस्तों, मेहनत करते रहो, धैर्य रखते रहो, सफलता खुद चलकर आपके दरवाजे पर आएगी। दोस्तों, सफल बिजनेसमैन बनना कोई जादू नहीं, बस सही सोच, सही मेहनत और सही दिशा चाहिए। आज जो 10 बातें आपने सुनी, अगर आप इनमें से सिर्फ एक बात भी अपनी जिंदगी में उतार लेंगे तो आपका आने वाला समय बदल सकता है। याद रखिए, सपने बड़े रखो, कदम छोटे रखो, पर चलते रहो। एक दिन सफलता खुद आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।